हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भीम, जय जोहार, सत श्री अकाल। आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख नदियों में बेडस नदी के बारे में। बेडस नदी में अपन ये जानेंगे कि बेडस नदी का उद्गम कहाँ होता है, कौन से जिले में है, और बेडस नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, और भी अन्य बातें अपन जानेंगे। तो सबसे पहले अपन ये जानेंगे कि बेडस नदी का उद्गम कौन सी पहाड़ी से होता है और कहाँ होता है। तो आइए अपन जानते हैं। सबसे पहले अपन हेडिंग डाल देते हैं बेडस बेडस नदी। बेडस नदी बेडस नदी में अपन जानते हैं उद्गम। उद्गम उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ियां, गोगुंदा की पहाड़ियां, उदयपुर। उदयपुर से उद्गम होता है। और आगे अपन ये जानेंगे कि उदयपुर से तो होता है उद्गम, आगे कौन से जिले में जाती है। गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से उद्गम होता है। उदयपुर की उदयपुर में बहने के पश्चात ये आगे चित्तौड़ में बहती हुई आगे भीलवाड़ा के मांडलगढ़ तहसील में बिंगोद नामक स्थान पर अब बनास नदी में मिल जाती है। आगे उद्गम हो गया है गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से। आगे नदी चलकर चित्तौड़ जाती है। कहाँ जाती है? चित्तौड़, चित्तौड़गढ़। ठीक है। चित्तौड़ से बहती हुई आगे जाती है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा भीलवाड़ा की मांडल मांडलगढ़ तहसील में एक छोटा सा गांव बिंगोद गांव नामक बिंगोद गांव में बनास में मिल जाती है। बनास नदी में मिल जाती है। आगे चलकर भीलवाड़ा की मांडलगढ़ तहसील में एक छोटा सा गांव बिंगोद गांव में बनास नदी से मिल जाती है। और आगे अपन जानते हैं बेडस नदी का उद्गम स्थल उदयपुर में है। वहां पर उद्गम स्थल पर आयड़ नाम से जानते हैं, उपनाम उपनाम है आयड़। आयड़ उपनाम है, आयड़ नाम से जानते हैं। और उसके बाद उदय सागर झील को अपना जल देती है बेडच नदी।
बेड़च नदी उदयपुर में अपने उद्गम स्थल से निकलकर उदय सागर झील उदय सागर झील को जल देती है। बेडस नदी उदयपुर में अपने उद्गम स्थल से निकलकर आगे उदय सागर झील में मिल जाती है। झील में मिलने के बाद फिर अपना नाम बेडस बेडस नाम से आगे जानते हैं। और उदयपुर में इस नदी के किनारे पर अहाड़ सभ्यता और बालाथल सभ्यता भी स्थित है। कौन सी सभ्यता है? बेडच नदी के किनारे बसी सभ्यता वो है अहाड़ सभ्यता और बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता ये दो सभ्यता है वो बेडस नदी के किनारे पर बसी हुई है। उसके बाद में चित्तौड़ जिला इस नदी के किनारे बचा हुआ है। चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ इस नदी के किनारे बसा हुआ है। चित्तौड़गढ़ इस नदी के किनारे बसा हुआ है। और आगे चित्तौड़ में बेडस नदी पर घोसुंडा बांध भी बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़गढ़ में बेडस नदी पर बांध बना हुआ है घोसुंडा। घोसुंडा बांध। और चित्तौड़ में एक नगरी भी ये सभ्यता भी है। चित्तौड़गढ़ में इस नदी के किनारे एक सभ्यता भी है, उसका नाम है नगरी सभ्यता। नगरी सभ्यता नगरी सभ्यता है वो चित्तौड़गढ़ में है, बेडस नदी के किनारे। और चित्तौड़गढ़ का किला है
वो भी चित्तौड़गढ़ नगर है वो मतलब इस नदी के किनारे बसा हुआ है, और किला है वो भी किनारे है। और इन दोनों चित्तौड़गढ़ जिले में बेडस नदी में गंभीरी नदी आकर मिल जाती है। चित्तौड़गढ़ में बेडस में गंभीरी, कौन सी नदी? गंभीरी नदी आकर मिल जाती है बेडस नदी में। इन दोनों नदियों के संगम पर चित्तौड़ का किला बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ का किला दोनों के संगम पर, गंभीरी और बेड़च। गंभीरी और बेड़च, इन दोनों नदियों के किनारे चित्तौड़ का किला बना हुआ है। चित्तौड़ का किला बना हुआ है। आगे अपन बात करें तो बेड़स नदी की लंबाई कितनी है, वो अपन लंबाई की बात करें तो लंबाई बेड़स की बेड़स नदी की लंबाई है 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर 180 किलोमीटर बेड़स नदी की लंबाई है। तो दोस्तों ये वीडियो बेड़स नदी के बारे में था। अपन ने बेड़स नदी की जानकारी पे चर्चा की। आगे भी और टॉपिक वे वीडियो बनाते रहेंगे। अपना चैनल है अनुचित क्लासेज, उसको प्यार दें, सपोर्ट दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आगे से आगे शेयर करें। धन्यवाद।